नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके ऑंकर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान-3 के बारे में। चंद्रयान-3 भारत का एक अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा पर एक रोवर और लैंडर भेजेगा। यह मिशन चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करने के लिए है। चंद्रयान-3 का इतिहास। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। पहला चंद्रयान मिशन 2008 में और दूसरा चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया, लेकिन रोवर को लॉन्च करने में विफल रहा। चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करना है। दक्षिणी ध्रुव पर पानी की संभावना अधिक है क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा छाया में रहता है। पानी का चंद्रयान 3 का रोवर 6 पहियों वाला होगा और इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम होगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर तक की दूरी तय कर सकेगा। रोवर में एक कंप्यूटर, एक कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक एक्स-रे माइक्रोस्कोप होगा। कंप्यूटर रोवर को नियंत्रित करेगा। कैमरा चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा। स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह के रसायनों का पता लगाने के लिए चंद्रयान-3 एक रोवर और एक लैंडर ले जाएगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और पानी के संकेतों की तलाश करेगा। लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और पानी के नमूने इकट्ठा करेगा। चंद्रयान-3 का लॉन्च। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया। इस मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया। इसरो भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है। चंद्रयान-3 का रोवर। चंद्रयान-3 का रोवर 6 पहियों वाला होगा और इसका वजन लगभग 300 किलोग्राम होगा। रोवर चंद्रमा की सतह पर 500 मीटर तक की दूरी तय कर सकेगा। रोवर में एक कंप्यूटर, एक कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक एक्स-रे माइक्रोस्कोप होगा। कंप्यूटर रोवर को नियंत्रित करेगा। कैमरा चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा। स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह के रसायनों का विश्लेषण करेगा। एक्स-रे माइक्रोस्कोप चंद्रमा की सतह के छोटे नमूनों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान-3 का लैंडर। चंद्रयान-3 का लैंडर एक 3 पहिया वाहन होगा और इसका वजन लगभग 1500 किलोग्राम होगा। लैंडर चंद्रमा की सतह पर 2 मीटर तक की दूरी तय कर सकेगा। लैंडर में एक कंप्यूटर, एक कैमरा, एक स्पेक्ट्रोमीटर और एक एक्स-रे माइक्रोस्कोप होगा। कंप्यूटर लैंडर को नियंत्रित करेगा। कैमरा चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा। स्पेक्ट्रोमीटर चंद्रमा की सतह के रसायनों का विश्लेषण करेगा। एक्स-रे माइक्रोस्कोप चंद्रमा की सतह के छोटे नमूनों का अध्ययन करेगा। चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का निर्माण लगभग 4.51 अरब साल पहले हुआ था, जब एक विशालकाय पिंड पृथ्वी से टकराया था और जब चंद्रमा उल्का पिंडों से टकराया था। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वहां कोई हवा या पानी नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी की बर्फ हो सकती है। चंद्रमा पर कोई जीवन नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में वहां जीवन की संभावना हो सकती है। चंद्रमा पर कई रोचक चीजें हैं, जैसे कि चंद्रमा के गहरे और उथले समुद्र, चंद्रमा की पहाड़ियां और चंद्रमा की गुफाएं। चंद्रमा का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें पृथ्वी के बारे में और अधिक जानने में मदद करता है। चंद्रमा के अध्ययन से हम यह भी जान सकते हैं कि कैसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ और कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। चंद्रयान-3 का महत्व। चंद्रयान-3 एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन है क्योंकि यह चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करेगा। पानी जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है, इसलिए चंद्रमा पर पानी की खोज से पता चल सकता है कि क्या चंद्रमा पर कभी जीवन था या नहीं। चंद्रयान-3 का मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। देश के करोड़ों लोगों को जिस पल का सालों से इंतजार था, वह घड़ी अब धीरे धीरे करीब आ गई है। चंद्रयान-3 अगस्त 23 को चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। भारत के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब आ गया। 3 की लैंडिंग की बात करें, यह 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि अलग होने के बाद लैंडर को एक कक्षा में स्थापित करने के लिए धीमा करने की प्रक्रिया से गुजरने की उम्मीद है, जहां पेरिलियन चंद्रमा से निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोलियन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु
100 किलोमीटर दूर है। यहीं से 23 अगस्त को यान की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। आईएसआरओ के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज है। यहां चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है। इसे लंबवत करना होगा। क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में बदलने की यह पूरी प्रक्रिया गणितीय रूप से एक बहुत ही दिलचस्प गणना है। हमने कई बार इस प्रक्रिया को दोहराया है। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान 2 समस्या हुई थी। पृथ्वी से दूर चंद्रमा की 5 से अधिक कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। इसरो की तरफ से ने चंद्रयान को 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर लैंडर ने अब अकेले ही चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी है। इससे पहले चंद्रयान को चंद्रमा की 153 किलोमीटर 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। इसके साथ ही चंद्रमा की सीमा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। चंद्रयान 3 के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।